प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कांति हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पहले वीडियो में कबीर का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम कबीर भाग 2 में कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीर की साखियों को पढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले कबीर की साखियों का सार देखेंगे, जिसमें कबीर ने संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। अब हम कबीर की पहली साखी का अध्ययन करेंगे, जिसमें कबीरदास जी ने प्रेम का महत्व बताया है। मान सरोवर सुभर जल, अंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। मान सरोवर सुभर जल, अंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। पहले हम कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। मानसरोवर हिमालय स्थित एक झील, सुबर अच्छी तरह भरा हुआ, हंसा हंस एक पक्षी, केली क्रीड़ा, मुक्ताफल मोती, अनत अन्यत्र। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराई। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर 100 जल से अच्छी तरह भरा हुआ है। उस जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। और वह उस जल में मोती रूपी फलों को चुग रहे हैं और अब इस आनंदमय स्थान को छोड़कर वह अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। कबीरदास जी दूसरी साखी में प्रेमी व्यक्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होय। इस साखी का भावार्थ देखने से पहले हम कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। प्रेमी ईश्वर या भक्त, विष जहर। अब हम इस साखी का भावार्थ देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं, मैं ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरता रहा, किंतु मुझे कोई ईश्वर से प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब समृत होए। यदि ईश्वर प्रेमी को अन्य ईश्वर प्रेमी व्यक्ति मिल जाता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कबीरदास जी तीसरी साखी में ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि अस्थि चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे जखमारी। अब हम भावार्थ देखने से पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अस्थि हाथी, दुलीचा छोटा आसन, स्वान कुत्ता। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। अस्थि चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी,
कबीरदास जी कहते हैं कि सह समाधि लगाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करें। आगे बताते हैं, स्वान रूप संसार है भूखंडे जख मारे। ये संसार तो कुत्ते के समान है जो ज्ञानी लोगों की आलोचना करता रहता है। अगले दोहे में कबीर ने लोगों को माया से बाहर निकलकर भगवान की सच्ची भक्ति करने को कहा है। पखा पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। इस साखी का भावार्थ देखने से पूर्व हम इसमें आए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पखापखी पक्ष विपक्ष, निरपक निष्पक्ष, सुजान ज्ञानी। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। पखापखी के कारणे सब जग रहा बुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पक्ष विपक्ष के झगड़ों में पड़कर परमात्मा को भूल चुके हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग निष्पक्ष होकर हरि का ध्यान करते हैं वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। अर्थात व्यर्थ के विवाद में ना पड़कर भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अगली साखी में कबीरदास धार्मिक संप्रदायों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाए। इस साखी का भावार्थ देखने से पूर्व हम इस साखी में आए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मुआ मूर्ख, निकटी नज़दीक। अब हम इस साखी का भावार्थ देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम रटता है और मुसलमान खुदा का नाम लेता है। इस प्रकार ये दोनों मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाए। कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों के नज़दीक नहीं जाता है। अर्थात जो व्यक्ति धर्म संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता वही व्यक्ति ज्ञानी और जीवित माना जाता है। अगली साखी में कबीर ईश्वर की एकता पर बल देते हुए कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून में दा भया, बैठी कबीरा झीम। इस साखी का भावार्थ देखने से पूर्व कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, मोट चून मोटा आटा। अब हम भावार्थ देखते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। मोट चून में दा भया, बैठी कबीरा झीम। जिस प्रकार मोटा आटा ही मैदा है, अर्थात ईश्वर एक है। धर्म के फेर में न पड़कर परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अगली साखी में कर्म का महत्व बताते हुए कबीर कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। इस साखी का भावार्थ देखने से पूर्व कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सुभरन सोना अच्छे वर्ण का, करनी कर्म या काम, सुरा शराब। अब हम इन साखियों का भावार्थ देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया,
जे करनी ऊंच न होई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता, अपितु ऊंचे कर्म करने से महान बनता है। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भरी होने पर सज्जन पुरुष उसकी निंदा करते हैं, अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से ही उसकी महानता सिद्ध नहीं हो जाती। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से उसकी साधु लोग निंदा किया करते हैं, उसी प्रकार उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति नीच कर्म करने से नीच ही कहलाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।